कि हम आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने लगे हैं या हमारा टैक्स जमा करवा दें, अगर नहीं करवाएंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। को अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करके अपने जो उनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ख़ुद को टैक्स से बचाने के लिए जब कोई चीज़ प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह आप सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, ख़ुद FBR से रजिस्टर करके फाइलर हो जाते हैं। उसका फ़ायदा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो बंदा फाइलर होता है, FBR से रजिस्टर्ड होता है, उसको टैक्स थोड़ा सा कम पड़ता है, और जो FBR से रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको टैक्स प्रॉपर्टी परचेज़ करती हो या गाड़ी वगैरह सेल परचेज़ करती हो टैक्स ज़्यादा पड़ता है। तो इस मद में लोग क्या करते हैं, ख़ुद को मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ख़ुद को फाइलर कर लेते हैं, और उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि अगर वो एक बार FBR से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको हर साल अपने इनकम टैक्स गोशवारे FBR को जमा करवाने होते हैं। तो वो एक बार तो टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन हर साल अपने इनकम टैक्स गोशवारे बाकायदगी के साथ FBR को रजिस्टर नहीं करवाते, जिसका नुकसान ये होता है कि आप जब रजिस्टर हो जाते हैं तो FBR आपकी एक एक चीज़ पर नज़र रखे होता है। आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, वो सारी डिटेल FBR के पास होती है आपकी। तो जैसे ही आप कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको आप अपने सालाना जो गोशवारे जमा करवाने होते हैं उसमें डिक्लेयर नहीं करवाते, FBR आपको फ़ौरन पेनल्टी का नोटिस भेज देता है कि जी आपने ये गाड़ी, ये प्लाट इतने लाख का परचेज़ किया है और आपने हमें ये नहीं बताया। तो उसका नुकसान क्या है कि आपने वो उस वक्त तो 60 हज़ार रुपया कोई टैक्स आपने बचा लिया, लेकिन आपको बाद में 4-5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। इसका एक नुकसान ये है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमने एक बार प्रॉपर्टी सेल किया या परचेज़ किया, उस वक्त हम फाइलर हो गए, FBR से रजिस्टर्ड हो गए, तो उसके बाद तो हमने ना कोई चीज़ परचेज़ किया ना सेल किया, हमारा ना कोई इस तरह कोई कारोबार है लेन देन का, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें यह है कि आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएं तो गोशवारे आपने लाजमी जमा करवाने होते हैं, चाहे आप नील यानी कि उसमें कुछ भी ना बताएं, आप ये कहें कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई एसेट कोई असासा नहीं हुआ है अगर, तो आप बिल्कुल वैसे ही बता सकते हैं सच कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बताना आपने ज़रूर है, चाहे आपने 1 रुपया कमाया चाहे जितने मर्ज़ी कमाएँ। अगर आप वो नई FBR को बताएंगे गोशवारे इनकम टैक्स के, वो नहीं जमा करवाएंगे हर साल, आपको FBR 114(4) का नोटिस भेजता है। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते, और ये नोटिस ऑनलाइन आपके पोर्टल पर आते हैं, इसलिए बाज़ लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमें नोटिस आया हुआ है। अगर आप 114(4) का रिप्लाई नहीं करते तो FBR आपको पेनल्टी का नोटिस भेजता है, यानी कि 182 पेनल्टी का नोटिस होता है कि जी उसके अंदर FBR आपको फ़ाइन करता है 5,000 से लेके 40,000 तक आपको फ़ाइन कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि आपने रिटर्न गोशवारे अपने जमा नहीं करवाए, उसमें कोई प्रॉपर्टी या इस तरह कोई मामला नहीं होता। अगर आप उस नोटिस को भी इग्नोर कर देते हैं, यानी कि आपके पास 2 नोटिस आए, आपने दोनों को इग्नोर कर दिया या आपको पता नहीं चला, उसके बाद FBR जो होता है वो अपने टैक्स को रिकवर करने के लिए 138 का एक आपको नोटिस भेजता है कि हम आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने लगे हैं या हमारा टैक्स जमा करवा दें, अगर नहीं करवाएंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई क्या हो सकती है, वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करके अपने जो उनकी अमाउंट है आपकी तरफ पेंडिंग, उसको वो रिकवर कर सकते हैं। ये थी जी आज की मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर आप FBR से एक बार रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको हर साल अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने होते हैं। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या तो आप FBR से रजिस्टर्ड ही ना हो, अगर आप
आप FBR से रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो फिर हर साल अपने गोशवारे जमा करवाएं, चाहे आप कुछ कमा रहे हैं चाहे कुछ नहीं कमा रहे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि हम FBR से रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। तो इसके लिए हमने इससे पिछली जो वीडियो है, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें हमने बताया था कि आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं आप FBR से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। आप उस वीडियो को देखें, उस तरीक़ाकार के मुताबिक ख़ुद को चेक करें। अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पे शो होता है आप FBR से रजिस्टर्ड हैं तो आप फ़ौरन किसी एडवोकेट या कंसल्टेंट से मशवरा करके जो भी आपके नोटिस वगैरह आए हुए हैं उनका रिप्लाई दें ताकि आप मज़ीद परेशानी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।